नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल ईरान ने हमला किया है इजराइल पर, और इस हमले में जो नुकसान है, ना तो हुआ है इजराइल का, ना ही हुआ है ईरान का। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का। वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ये हमले वाली खबर है क्या, कहां पर हमला हुआ है, और इजराइल का बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है वो भी क्या है। तो चलिए बिना देर गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो एक इजरायली शिप था जो आ रहा था अरब सागर से होते हुए, तो वो जब ईरान के पास से गुजरा तो उस पर हुआ है एक बड़ा हमला। और हमले के बाद इस शिप को कहीं पर इमरजेंसी डॉक करवाना था, यानी कि किसी पोर्ट पर भेजना था। तो अचानक से यूएई का एक पोर्ट खाली करा गया और वहां पर इसे भेजा गया, और वहां पर फिलहाल जो इसमें लोग थे उन्हें भी बचाया गया है, और इस शिप को भी डूबने से बचाया गया है, और इसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होने दिया गया, क्योंकि सही समय पर इसे जो यूएई के पोर्ट थे वहां पर पहुंचा दिया गया था। तो अब खबर ये निकलकर सामने आई है कि इस पर जो हमला हुआ है वो करवाया है ईरान ने, और ये आरोप खुद लगाया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं जो बेनी गांज, उन्होंने कहा है कि इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं कि ये हमला ईरान ने ही करवाया है, क्योंकि जब ये शिप गुजर रही थी जिस इलाके से, वहीं पर जो सबसे करीबी शिप थी वो एक ईरानियन शिप थी इसके करीब, और फिर वो जब हमला हुआ तो वो दूर चली गई हमले के तुरंत बाद। तो ऐसे में सीधा सीधा संकेत यही मिलता है कि ये एक ईरानी हमला था। और इसके तुरंत बाद इजराइल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल की जो एयरफोर्स है, सबसे पहले तो सीरिया के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर जोरदार हमला बोला है, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जी मेरी रणनीति साफ है, अगर कोई इजराइल या इजरायलियों पर हमला करेगा तो वो उसकी कीमत चुकाएगा। हम कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं ईरान के खिलाफ। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन जो इस पूरे घटनाक्रम में किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन दोनों देशों के बीच में जितना तनाव बढ़ता चला जाएगा, जो बाइडन उतने ही फंसते चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो मेन एम है वो है ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील जरूर करना। लेकिन अगर इजराइल पर इसी तरीके के हमले होते चले गए तो वो ये डील कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल को लेकर और यहूदियों को लेकर एक सिंपैथी रहती है उनके दिलों में। ऐसे में अगर इस तरीके के हमले इजराइल पर होते रहे तो यहाँ पर जो बाइडन का एक चुनावी वादा था, बहुत बड़ा वादा था कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करेंगे और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करेंगे, वो दूर की कोड़ी हो जाएगा। क्योंकि जो इजराइल की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका के अंदर, और इसके अलावा जो अमेरिकी जनता है, वो कभी भी ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील होने ही नहीं देगी, और जो बाइडन अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो उनका समर्थक है उनमें नाराजगी फैलेगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, खास करके अमेरिका के अंदर, कि अमेरिका अब क्या स्टेप लेगा। हालांकि आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।